तो चलिए आज एक बहुत ही गंभीर जियोपॉलिटिकल मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और ये देखते हैं कि इसका सीधा असर हमारी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। देखिए, ये कोई दूर देश का मामला नहीं है। इसके झटके इतने जबरदस्त होते हैं कि उनकी लहरें हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती हैं। तो इस आर्थिक खतरे की असली तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये संकट आखिर है कहाँ, मतलब इसका भूगोल क्या है। ये जो पूरा संकट है ना, वो इसी एक पतले से समुद्री रास्ते पर टिका हुआ है। आप इसे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई की मेन आर्टरी, मतलब एक मुख्य धमनी समझ सकते हैं। और अब ये आंकड़े देखिए, इनसे साफ पता चलता है कि हम इस रीजन पर कितने ज्यादा निर्भर हैं, खासकर अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए। तो जाहिर है वहां जरा सी भी गड़बड़ होती है तो वो हमारे लिए एक बड़ी राष्ट्रीय चिंता बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब इस जरूरी आर्टरी पर, इस धमनी पर कोई खतरा आता है तो होता क्या है। होता यह है कि एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे काफी नुकसानदायक होते हैं। चलिए अब इस पूरी चेन रिएक्शन को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है कच्चे तेल की कीमतों में आए एक जबरदस्त उछाल से, और जैसे ही तेल महंगा होता है इसका सीधा असर पड़ता है महंगाई पर। मतलब हमारी और आपकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी होने लगते हैं। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि तेल की कीमतों का असर हमारी जेब पर कैसे पड़ता है। हर $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी का मतलब है भारत में महंगाई का करीब करीब 30 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.3% तक बढ़ जाना। और हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो होता क्या है कि जैसे ही तेल खरीदने का हमारा बिल यानी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है, ये हमारे देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है। और जब रुपया कमजोर होता है तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाली हर चीज हमारे लिए महंगी हो जाती है। इतना ही नहीं, जो विदेशी कर्ज हमने ले रखे हैं उनका बोझ भी बढ़ जाता है। देखिए, संकट के समय में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ अपना पैसा निकालते नहीं हैं, बल्कि वो उसे ऐसी जगह लगाते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। और यही वो जगह हैं, इन्हें कहते हैं सेफ हेवन एसेट्स। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे समय में सोने जैसी चीजों की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसे मुश्किल वक्त में एक भरोसेमंद निवेश माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत इन खतरों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास अपनी मजबूत फाइनेंशियल फायरवॉल्स हैं जो इन झटकों से हमें बचाने का काम करती हैं। देखिए, देश ने बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हैं। इनका मकसद ही यही है कि अगर अचानक तेल की सप्लाई में कोई रुकावट आ जाए तो ये एक बफर की तरह काम करें और हमें कुछ समय दें। तो एक बात तो साफ है, किसी एक देश या एक रीजन पर अपनी निर्भरता को कम करना ये हमारी एक बहुत ही अहम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है और हम इस पर लगातार काम भी कर रहे हैं। अब आते हैं एक और बहुत दिलचस्प पहलू पर। यह है वो जबरदस्त फाइनेंशियल कुशन या कह लीजिए एक सुरक्षा कवच जो हमें विदेशों में बसे भारतीयों से मिलता है। अक्सर इस पर उतना ध्यान नहीं जाता। भारतीय प्रवासी, खासकर जो खाड़ी देशों में हैं, वहां से जो पैसा भेजते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये जो पैसा लगातार देश में आता है, ये हमारे बढ़ते तेल इंपोर्ट बिल के दबाव को काफी हद तक बैलेंस कर देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो पूरी स्थिति है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक असली इम्तिहान की तरह है। एक तरफ हैं बड़े बड़े खतरे और दूसरी तरफ हैं हमारी अपनी ताकतें। इससे आप एक तरह की आर्थिक रस्साकशी समझ सकते हैं। एक तरफ महंगाई, सीएडी का दबाव और रुपए की कमजोरी जैसे खतरे हमें खींच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स, विदेशों से आने वाला पैसा और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन जैसे बफर्स हमें थामे हुए हैं। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो एक बार हो गई और खत्म। नहीं, इस पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। सरकार और आरबीआई दोनों को बहुत सतर्क रहना होता है और जरूरत पड़ने पर सही पॉलिसी एक्शन लेना पड़ता है। और यहीं पर यह बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारी ये आर्थिक मजबूती सिर्फ ऐसे संकटों से बचने के लिए एक ढाल है, या फिर हम